अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी या व्हाट इज़ साइकोलॉजी। आपके लिए पूरा एक लेक्चर तरतीब दिया ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए साइकोलॉजी की साइकोलॉजी दरअसल है क्या। ठीक है जी। आज की जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो क्या है कि साइंस और स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। दरअसल आप स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी का जब नहीं समझ आता तो फिर पूरी साइकोलॉजी ही उनको समझ नहीं आती है। तो इसलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दे रहा हूँ और होपफुली आपको लिए बहुत मुफीद होगा। और अगर आपको ये समझ आता है तो और आपको ये पसंद आती है तो आप काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और उन्हें साइकोलॉजी स्टडी करते वक्त किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। तो पढ़ते हैं जी कि दरअसल अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है इसकी कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस और स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। तो ये साइंस कैसे है और ये फिर स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर कैसे है, माइंड क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है, इस सब को हम समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम साइकोलॉजी के मीनिंग्स को समझ लेते हैं। साइकोलॉजी के जो मीनिंग्स हैं ना, ये मीनिंग्स हैं, डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, वो ये है कि जो साइकोलॉजी है ये एक दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है वर्ड। ये एक वर्ड जो साइकोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड्स को मिला के बना है। ठीक है, और पहला वर्ड है साइकी और साइकी के साथ दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है लॉजिया। ठीक है, तो ग्रीक जो लैंग्वेज थी उसके अंदर साइकी कहते थे सोल को, लाइफ को, ठीक है, आपकी रूह को, और लॉजिया कहते थे इल्म को। तो साइकोलॉजिया, ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हैं। तो साइकी के मीनिंग्स क्या हैं, ब्रीथ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ या सोल। ठीक है, इस वर्ड के मीनिंग किए थे। और लॉजिया के मीनिंग क्या था कि मीनिंग, रीजनिंग, स्पीच, वर्ड, कि हम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं या हमारे पास क्या नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज किसका, सोल का। तो इस तरीके से लॉजिया नॉलेज है और साइकी का मतलब है सोल। तो इसकी जब मतलब इसकी मीनिंग्स को बनाएंगे हम, तो मीनिंग क्या बनेंगे, साइकोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ द सोल। अब ये क्योंकि दो वर्ड्स हैं साइकी एंड लॉजिया, इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है कि नॉलेज ऑफ द सोल। तो होपफुली मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। आज जो साइकोलॉजी है इसका कंसर्न क्या है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस और स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ओके, तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं और वो फिर अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से हैं। ब्रांचेस कौन कौन सी हैं इस वक्त, आगे मैं आपको माइंड एंड बिहेवियर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही से ये चीज़ समझ आ जाए। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं, मतलब कि जो साइकोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं वो फिर किन चीज़ों पे काम करते हैं और इसकी आउटपुट्स कैसे लेते हैं, वो एक एनिमल साइकोलॉजी है, लोग एनिमल साइकोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशंस करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, फिर साइबर साइकोलॉजी है, फिर न्यूरो साइकोलॉजी है, फिर इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसकी, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो अब हमने पढ़ना है, हमने डेफिनेशन जो पढ़ी वो क्या थी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो माइंड और बिहेवियर क्या है, तो माइंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेन को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग माइंड को यही समझते हैं कि ये ब्रेन को कह रहे हैं, एक जहन में एक खाका बनता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ब्रेन क्या है, ब्रेन एक फ़िज़िकल ऑर्गन है आपकी बॉडी का। आप ब्रेन की करैक्टरिस्टिक्स को समझ लेंगे तो आपको माइंड की करैक्टरिस्टिक्स समझ आएंगी। ठीक है, तो ये इसकी एक शेप है, इसका साइज़ है, फिर ब्रेन वेट रखता है, आप ब्रेन को टच कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि ब्रेन एक हार्डवेयर है। ठीक है, तो क्या है कि ये फ़िज़िकल ऑर्गन है आपकी बॉडी का, सही है। जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं उनको, या फ़िज़िकल ऑर्गन्स हैं, उनकी शेप होती है, उनका साइज़ होता है, उनका वेट होता है और उनको टच किया जा सकता है। ठीक हो गया, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी उसके पार्ट्स हैं, लाइक सीपीयू है, लाइक उसका माउस है, उसका
उसकी LCD है, उसका कीबोर्ड है, ये सब क्या है, ये हार्डवेयर्स हैं उसके। ये सारे मिल के एक फ़ंक्शन करते हैं जो कि हमें नज़र आता है एक सॉफ्टवेयर में, ठीक है। इस एग्जांपल को जहन में रखिएगा। और जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ब्रेन के बारे में समझ आ गया। अब हम बात करते हैं माइंड की। माइंड क्या है? माइंड एक मेटाफिज़िकल पार्ट ऑफ योर बॉडी है। अब मेटाफिज़िकल क्या होता है? हम मेटाफिज़िकल को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो फ़िज़िकली तो हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हम उन पे एक हमें यकीन होता है, हम मानते हैं कि ये चीज़ मौजूद है, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे मेटाफिज़िकल, ठीक है। तो माइंड क्या है? माइंड एक मेटाफिज़िकल है। इसको हम देख नहीं सकते, इसकी कोई शेप नहीं है, इसकी कोई साइज़ नहीं है, इसका कोई वेट नहीं है, ना ही इसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई शेप नहीं है, इसका कोई साइज़ नहीं है, ना ही इसका कोई वेट है, ठीक है, और ना ही इसको हम टच कर सकते हैं माइंड को, ठीक है। तो फिर माइंड क्या हुआ? माइंड एक सॉफ्टवेयर हुआ। तो आप सॉफ्टवेयर्स को तो टच नहीं ना कर सकते, ठीक है। तो अब क्या है माइंड? क्या है? जो आपका ब्रेन है और आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक हो गया, उनके जो प्रोसेसेस हैं ना, वो सारे प्रोसेसेस यहाँ माइंड में आके सेव होते हैं। और ये प्रोसेसेस आपके बचपन में पैदा होने से लेके टिल डेथ ये चलते रहते हैं। तो हम माइंड को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि माइंड इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और फिर इन्हीं एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपका बिहेवियर बनता है, ठीक है। तो अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज़ क्या है? आपके एक्शंस हैं और सीरीज़ ऑफ एक्शंस हैं आपके, ठीक है। या तो इंसान को जो परफॉर्म करता है, या एनिमल करता है, या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये आपके एक्शंस और सीरीज़ ऑफ एक्शंस किसको लेके हैं? स्टिमुलस को लेके हैं। अब स्टिमुलस क्या है? जो आपका एनवायरनमेंट में जो कुछ भी मौजूद है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के बाहर की जितनी भी चीज़ें आपके सामने एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, वो सब आपके लिए स्टिमुलस हैं। लाइक आप कोई साउंड सुनते हैं, ठीक है, तो ये एक स्टिमुलस है। आप किसी कलर को देखते हैं तो ये स्टिमुलस है। और या आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे शख्स को देखते हैं, ये सब आपके लिए स्टिमुलस हैं, ठीक है। तो बिहेवियर जो है वो क्या है कि आपकी बॉडी के एक्शन और सीरीज़ ऑफ एक्शंस हैं किस चीज़ को लेके? स्टिमुलसिस को लेके, ठीक है, जो आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। सो अ बिहेवियर इज़ एन एक्शन और सीरीज़ ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन एनिमल, ह्यूमन और ऑब्जेक्ट टू अ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस माइट बी समथिंग इन द environment such as sound, a color or an other individual या object। ओके जी। अब क्या है? अब आपको इसके माइंड का, बिहेवियर का, ब्रेन का, ये सारा आपको समझ आ गया हो तो आप अब डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है जी। तो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। नंबर ऑफ़ डेफिनेशंस अवेलेबल हैं डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में और नेट पे भी आपके लिए। तो ज़िक्र इसी चीज़ का है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन का आइडिया हो गया होगा। अब इसमें कुछ वेरिएशंस हैं मीनिंग्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, उसको हम समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ पीपल थिंक। मतलब क्या है कि जब हम साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है कि हमारे सामने कोई भी शख्स है या कोई भी एनिमल है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम जिसको हम अपना ऑब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी हम पढ़ते ही क्यों हैं? दरअसल हम एक इंसान को पढ़ना चाह रहे होते हैं, ठीक है। जब हम साइकोलॉजी को पूरे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं कि जो हमारे सामने मौजूद जो इंसान है या कोई जानवर है, तो वो सोचता कैसे है, वो फील क्या करता है, और फिर सोचने और फील करने के बाद वो बिहेव कैसे करता है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स अंडरलाइंग मैकेनिज़्म दैट इन्वॉल्व द, अब इसके अंदर कोई मैकेनिज़्म भी होगा, तो मैकेनिज़्म क्या है? एनवायरनमेंट है आपका,
एनवायरनमेंट के लेके वो क्या थिंक करता है, वो क्या फ़ील करता है और फिर क्या बिहेव करता है, ठीक है। और उसकी बायोलॉजी है, उसको क्या बायोलॉजिकल रीज़न्स हैं जिनकी वजह से उसकी थिंकिंग ऐसी है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं और उसका बिहेवियर कैसा है। तो हम इन रीज़न्स को भी समझते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसका माइंड क्या है। तो माइंड की डेफिनेशन क्या थी, सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस, के उसके माइंड के अंदर क्या एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी क्या है। ये एक डिसिप्लिन है, जिस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो वो सारे सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स हैं। लाइक क्रिमिनोलॉजी है तो वो एक डिसिप्लिन है जो क्राइम को डील करता है, ठीक है। और जो साइकोलॉजी है ये भी एक डिसिप्लिन है। सोशियोलॉजी है, सोसाइटी को सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो कि सोसाइटी को डिस्कस करता है, उसे स्टडी करता है और फिर उसको समझने के बाद उसके अंदर कोई भी चेंजिंग लेके आनी है या कुछ भी रिज़ल्ट्स लेना चाह रहा है तो एक सोशियोलॉजिस्ट वो रिज़ल्ट्स ले सकता है। इसी तरीके से साइकोलॉजी भी एक डिसिप्लिन है। जब इंसान कोई भी स्टूडेंट साइकोलॉजी को मुकम्मल तौर पे पढ़ लेता है तो वो क्या करता है कि वो एक इंसान के जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं उनके तमाम एस्पेक्ट्स को वो समझ जाता है, ठीक है। और उसे समझने के बाद वो क्या करता है, जब उसे किसी भी इंडिविजुअल के बारे में आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह से थिंक कैसे करता है, ये फील किन सिचुएशंस में कैसे थिंक करता है और किन सिचुएशंस में क्या फ़ील करता है और फिर किन सिचुएशंस में फीलिंग्स के और थिंकिंग के बाद ये बिहेव किस तरीके से करता है, ये सब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर। और हमारा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन होते हैं इसके अंदर साइकोलॉजी पढ़ने के बाद, कि हम किन के ऊपर काम कर साइकोलॉजिस्ट किन के ऊपर काम करता है कि एक चाइल्ड की डेवलपमेंट से लेके और एक बूढ़े शख्स की केयर तक के तमाम चीज़ों को ये डील करता है साइकोलॉजिकली। चूँकि ये उनको अंडरस्टैंड करता है इसलिए उनके बिहेवियर को समझ के और उनके बिहेवियर को वो शेप करने में कामयाब होता है, ठीक है। और सेकेंडली साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग किसी भी इंडिविजुअल के ब्रेन को पढ़ते हैं, इवन के एक इंडिविजुअल के ही नहीं, वो पूरी की पूरी नेशन के ब्रेन को भी समझते हैं और उन्हें लेके वो उनके ब्रेन्स को अपने हिसाब से शेप करते हैं, जिसे आप कहते हैं ब्रेन वॉशिंग, ठीक है जी। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी का, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको पूरी साइकोलॉजी बहुत इजीली समझ आएगी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ेंगे और फिर स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।